नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर, जहां हम भगवान बुद्ध की गहन और समयहीन शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर जीवन को शांति, ऊर्जा और सार्थकता से भरने का प्रयास करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी खास यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो 70 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए एक नई शुरुआत की तरह होगी। क्या आपने कभी सोचा कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और इसे बुद्ध की गहरी समझ और प्राचीन ज्ञान के साथ जीने से आपकी जिंदगी कितनी सुंदर और अर्थपूर्ण हो सकती है? अगर आप इस उम्र में हैं या अपने माता पिता, दादा दादी या प्रियजनों की देखभाल और सहायता कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक अनमोल उपहार साबित होगी जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, समाज में 70 की उम्र को अक्सर रुकने या आराम करने का समय माना जाता है, लेकिन भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन का हर पल एक नया अवसर है, बशर्ते हम इसे सही नजरिए और दृष्टिकोण से देखें। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि सच्ची शांति, स्वास्थ्य और खुशी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है, ध्यान, करुणा और संतुलन के माध्यम से। आज हम आपको 3 शक्तिशाली और प्रेरणादायक तरीके सिखाएंगे जो बुद्ध के दर्शन से प्रेरित हैं और आपकी उम्र को मात्र एक संख्या बना देंगे, जबकि आपके जीवन को स्वास्थ्य, शांति और आनंद से भर देंगे। ये तरीके हैं गहरी सांस लेने और प्राणायाम का अभ्यास, हल्की स्ट्रेचिंग और व्यायाम, और सकारात्मक सोच के साथ ध्यान। ये न केवल आपके शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखेंगे, बल्कि आपके मन को भी बुद्ध की तरह शांत, स्थिर और प्रेम से भरा बनाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस उम्र में अत्यधिक शारीरिक गतिविधि या अनियंत्रित हिलना डुलना वास्तव में नुकसानदायक हो सकता है? जी हाँ, ये बात सुनने में थोड़ी आश्चर्यजनक लग सकती है, लेकिन आधुनिक विज्ञान और बुद्ध की प्राचीन समझ दोनों इसकी पुष्टि करते हैं। ज्यादा चलना फिरना या भारी मेहनत करना गिरने के खतरे को बढ़ा सकता है, जो इस उम्र में फ्रैक्चर, जोड़ों के दर्द या दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आपको निष्क्रिय हो जाना चाहिए या अपनी जिंदगी को ठहरा देना चाहिए। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की अवधारणा दी, न अधिकता न न्यूनता, बल्कि संतुलन और समझदारी से जीवन जियो। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये 3 तरीके, प्राणायाम, स्ट्रेचिंग और ध्यान, आपको ऊर्जावान, स्वस्थ और खुशहाल रख सकते हैं बिना किसी जोखिम या परेशानी के। क्या आपको लगता है कि 70 की उम्र में ऊर्जा, फुर्ती और खुशी खत्म हो जाती है? सच यह है कि शरीर के साथ उम्र के साथ बदलाव आते हैं। हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, मांसपेशियां ढीली पड़ सकती हैं और संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि ये बदलाव हमें रोक नहीं सकते, अगर हम अपने मन को शांत रखें, शरीर को हल्का और सक्रिय बनाएं और जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखें। एक प्रेरणादायक कहानी सुनिए। एक 80 साल का साधु था जो अपने गांव में ध्यान, प्राणायाम और हल्की गतिविधियों के जरिए इतना स्वस्थ और ऊर्जावान था कि लोग उसे 60 साल का समझते थे। वो कहता था, मैंने बुद्ध की तरह वर्तमान में जीना सीख लिया है और अपने शरीर और मन को संभालना सीख लिया है। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर शांति देखकर लोग प्रेरित होते थे। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी उम्र सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाए? क्या आप अपने हर दिन को शांति, ऊर्जा और खुशी से भरना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक अनमोल संसाधन है। हम आपको बताएंगे कि प्राणायाम से कैसे आपके फेफड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, तनाव कम होगा और ऊर्जा बढ़ेगी। हल्की स्ट्रेचिंग से कैसे आपके जोड़ों में लचीलापन आएगा, मांसपेशियां मजबूत होंगी और गिरने का खतरा कम होगा। और ध्यान से कैसे सकारात्मकता आपके जीवन को नया रंग देगी, आपका मन शांत होगा और आप हर पल का आनंद ले सकेंगे। लेकिन यह तभी असर करेगा जब आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे। अधूरी जानकारी से यह चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएं गहराई से समझने और अपनाने पर ही फलती फूलती हैं। बुद्ध ने कहा कि दुख का मूल कारण हमारी अपनी सोच और गलत आदतें हैं। 87 उम्र में लोग अक्सर चिंता और डर में डूब जाते हैं। अब मेरा समय कम हो गया है, मेरा शरीर जवाब दे रहा है, या मैं दूसरों पर बोझ बन गया हूं। लेकिन बुद्ध की करुणा, ध्यान और संतुलन की शक्ति से आप इन नकारात्मक विचारों से मुक्त हो सकते हैं। ये 3 तरीके आपको वो संतुलन और आंतरिक शक्ति देंगे जो इस उम्र में न केवल जरूरी है, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। तो तैयार हो जाइए,
क्योंकि ये सफर आपको नई ऊर्जा, शांति और खुशी की ओर ले जाएगा। चलिए अब हर तरीके को विस्तार से, गहराई से और व्यावहारिक रूप से समझते हैं, ताकि आप इसे अपनी जिंदगी में उतार सकें और हर दिन को एक नई प्रेरणा के साथ जी सकें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। हमने हुक्म में जाना कि 70 से अधिक उम्र में बुद्ध की शिक्षाएं कैसे मददगार हो सकती हैं। आज हम पहले सिद्धांत पर विस्तार से बात करेंगे, प्राणायाम और गहरी सांस लेना। ये वो तरीका है जो आपके शरीर को नई जिंदगी दे सकता है, आपके मन को बुद्ध की तरह शांत बना सकता है और इस उम्र में आपको एक नई शुरुआत का एहसास दिला सकता है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इसके ऐतिहासिक आधार, वैज्ञानिक प्रमाण, बुद्ध के दर्शन से जुड़ाव और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं, सब कुछ विस्तार से जानते हैं। प्राणायाम, बुद्ध की शांति का मार्ग। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 70 की उम्र में ऊर्जा और शांति दोनों एक साथ संभव नहीं? लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि असली शक्ति हमारे अंदर है और इसे बाहर लाने का एक प्राकृतिक और प्राचीन तरीका है प्राणायाम। बुद्ध ने ध्यान और सांसों पर नियंत्रण को जीवन का आधार माना। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी सांसों को समझते हैं और उनके साथ तालमेल बनाते हैं तो हम अपने मन को समझने लगते हैं और यही आत्म जागरूकता हमें दुख और क्लेश से मुक्त करती है। 70 से अधिक उम्र में जहां शरीर थकान, सांस की दिक्कत और कमजोरी का अनुभव करता है, प्राणायाम उसे नई स्फूर्ति, ताजगी और जीवन शक्ति प्रदान करता है। बुद्ध का जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने राजसी सुख और ऐश्वर्य को त्याग कर कठिन तपस्या का रास्ता चुना और अंत में बोधगया में सांसों पर ध्यान केंद्रित करके गहरे चिंतन और प्राणायाम के जरिए ज्ञान और बोध की प्राप्ति की। उनकी शिक्षाओं में सांस को मन और शरीर के बीच एक सेतु के रूप में देखा गया, जो हमें अपने भीतर की शक्ति और शांति से जोड़ता है। 70 से अधिक उम्र में जब हमारा शारीरिक बल और गतिशीलता कम हो जाती है, प्राणायाम हमें बिना किसी जोखिम या अत्यधिक मेहनत के ऊर्जावान और स्वस्थ बनाए रखता है। आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। गहरी सांस लेने से फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जो रक्त संचार को बेहतर करती है, हृदय की कार्यक्षमता को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है और थकान को कम करती है। ये सभी पहलू इस उम्र में बेहद महत्वपूर्ण हैं। लेकिन बुद्ध का ध्यान केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं था। उन्होंने कहा, मन को शांत करो और दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। गहरी और नियंत्रित सांस लेने से तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल कम होते हैं, चिंता और बेचैनी गायब हो जाती है और आप वर्तमान क्षण में जीने लगते हैं। ये वही शांति और स्थिरता है जो बुद्ध ने अपने लंबे ध्यान साधना के दौरान हासिल की थी। तो दोस्तों, 70 की उम्र में प्राणायाम आपके लिए एक ऐसा प्राकृतिक और प्रभावी उपाय है जो बिना किसी कठिनाई या जोखिम के आपको स्वस्थ, शांत और ऊर्जावान रख सकता है। उम्र और सांस का गहरा रिश्ता। 70 साल की उम्र में शरीर कई शारीरिक और जैविक बदलावों से गुजरता है। हड्डियां धीरे धीरे कमजोर और भंगुर हो जाती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ती और ढीली पड़ती हैं और सांस लेने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। कई बुजुर्गों को सांस फूलने की समस्या, सीने में जकड़न या अचानक थकान की शिकायत रहती है। ये बदलाव स्वाभाविक हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना या इनके साथ समझौता करना सही नहीं है। बुद्ध कहते हैं, जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान क्षण में जियो और उसे संभालो। प्राणायाम आपको वर्तमान में लाता है। हर सांस के साथ आप अपने शरीर और मन को जोड़ते हैं और ये आपको इस पल को पूरी तरह जीने की ताकत और जागरूकता प्रदान करता है। इस उम्र में सांसों का महत्व और भी बढ़ जाता है। जब हम धीरे धीरे और गहरी सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों को पूरा विस्तार और फैलाव मिलता है, जिससे ऑक्सीजन का स्तर शरीर में बढ़ता है। मस्तिष्क को बेहतर पोषण और ऊर्जा मिलती है। याददाश्त और स्मरण शक्ति मजबूत होती है। नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और संपूर्ण शारीरिक कार्य प्रणाली संतुलित रहती है। ये सभी चीजें 70 से अधिक उम्र में बेहद उपयोगी और लाभकारी हैं। बुद्ध ने ध्यान और प्राणायाम में सांसों पर ध्यान देने की सलाह दी, क्योंकि ये हमें अपने अंदर झांकने, अपनी भावनाओं और विचारों को समझने का मौका देता है। जब आप सांसों को महसूस करते हैं तो आपकी चिंताएं, भय और नकारात्मक विचार धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और आपका मन स्थिर, शांत और केंद्रित होता है। एक प्रेरणादायक कहानी सुनिए।
एक गांव में एक 75 साल का बुजुर्ग था जिसे सांस की दिक्कत और मानसिक तनाव था। वो दिन रात चिंता में डूबा रहता था कि उसकी सेहत और बिगड़ जाएगी और उसका परिवार उसकी हालत से परेशान था। एक दिन एक साधु ने उसे सिखाया, हर सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम करो, सांसों पर ध्यान दो और अपने मन को शांत करने की कोशिश करो। पहले तो वो हिचकिचाया क्योंकि उसे लगा कि ये उसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन उसने कोशिश शुरू की। नियमित अभ्यास से उसकी सांसें गहरी और नियंत्रित होने लगीं। सीने की जकड़न कम हुई और उसका मन शांत और स्थिर हुआ। कुछ महीनों में वो इतना ऊर्जावान और प्रसन्नचित हो गया कि लोग उसे देखकर हैरान थे। वो कहता था, मैंने बुद्ध की तरह सांसों में शांति और जीवन की शक्ति पाई है। ये प्राणायाम की अद्भुत ताकत थी जिसने उसकी जिंदगी को नया मोड़ दिया। एक और उदाहरण लीजिए। एक 87 साल का व्यक्ति था जो हाई ब्लड प्रेशर और अनिद्रा से जूझ रहा था। उसे रात को नींद नहीं आती थी और वो दिन भर चिंतित और थका हुआ रहता था। एक रिश्तेदार ने उसे प्राणायाम सिखाया और वो हर दिन सुबह 15 मिनट भ्रामरी और अनुलोम विलोम का अभ्यास करने लगा। कुछ हफ्तों में उसका ब्लड प्रेशर नियंत्रित हुआ और वो रात को गहरी और शांत नींद सोने लगा। लोग उसकी शांति और चेहरे पर आई नई चमक की तारीफ करने लगे। वो कहता था, प्राणायाम ने मुझे बुद्ध की तरह वर्तमान में जीना सिखाया। प्राणायाम के प्रकार, तकनीकें और उनके गहन फायदे तो दोस्तों, प्राणायाम कैसे करें? इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना आसान, सुरक्षित और 70 से अधिक उम्र के लिए उपयुक्त है। 3 मुख्य और प्रभावी तकनीकें हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी, जिन्हें बुद्ध के ध्यान और आत्मशुद्धि के सिद्धांतों से जोड़कर देखा जा सकता है। इन तकनीकों को विस्तार से समझें। अनुलोम विलोम, इस प्राणायाम में एक नाक से सांस अंदर लें और दूसरी नाक से धीरे धीरे छोड़ें। इसे 5 से 10 मिनट या अपनी क्षमता के अनुसार करें। यह फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, तनाव और चिंता को कम करता है, ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। बुद्ध ने सांसों के संतुलन को मन की शांति और आत्म जागरूकता से जोड़ा और यह तकनीक उस दर्शन को साकार करती है। कपालभाति, इसमें तेज और नियंत्रित सांसों के साथ पेट को अंदर बाहर करें, लेकिन शुरुआत में धीरे धीरे और अपनी सीमा के भीतर करें। यह शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है और ऊर्जा का संचार बढ़ाता है। यह बुद्ध की शरीर और मन को शुद्ध करने की अवधारणा के अनुरूप है, जो हमें आंतरिक स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रदान करता है। भ्रामरी, सांस लेते समय भंवरे की तरह एक मधुर और गहरी आवाज निकालें, आंखें बंद करें और ध्यान की अवस्था में रहें। इसे 5 से 7 मिनट करें। यह मन को शांत करता है, सिर दर्द, चिंता और मानसिक तनाव को दूर करता है और नींद में सुधार लाता है। बुद्ध ने ध्यान में ध्वनियों को मन को केंद्रित करने और आत्म चेतना बढ़ाने का साधन माना और भ्रामरी इस सिद्धांत को मूर्त रूप देती है। वैज्ञानिक शोध और अध्ययन बताते हैं कि नियमित प्राणायाम अभ्यास से ब्लड प्रेशर 5 से 10% तक कम हो सकता है। चिंता और तनाव के स्तर में 30 से 40% तक राहत मिल सकती है। ऑक्सीजन का स्तर शरीर में बढ़ने से थकान और सुस्ती 25% तक कम हो सकती है और हृदय की सेहत में सुधार होता है। लेकिन बुद्ध की नजर से प्राणायाम केवल शारीरिक लाभ तक सीमित नहीं है। ये आत्म जागरूकता, आत्मचिंतन और आंतरिक शांति का मार्ग है। जब आप सांसों पर ध्यान देते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति, शांति और संतुलन को महसूस करते हैं, जो 70 से अधिक उम्र में मानसिक स्थिरता, भावनात्मक संतोष और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण लाता है। क्यों जरूरी है 70 से अधिक उम्र में प्राणायाम और इसके दीर्घकालिक लाभ? इस उम्र में ज्यादा हिलना डुलना या अनियंत्रित शारीरिक गतिविधि गिरने के खतरे को बढ़ा सकती है। जैसा कि हमने हुक्म में विस्तार से जाना, एक छोटी सी चूक जैसे फिसलना, ठोकर लगना या असंतुलन हड्डियों में फ्रैक्चर, जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में चोट का कारण बन सकती है, जो ठीक होने में महीनों या सालों लग सकते हैं और कभी कभी आजीवन परेशानी का सबब बन जाते हैं। लेकिन प्राणायाम को बैठकर आराम से और अपनी सुविधा के अनुसार किया जा सकता है, जो पूरी तरह सुरक्षित और जोखिम मुक्त है। जोड़ों पर कोई दबाव नहीं पड़ता, मांसपेशियों को अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ता और फिर भी आप स्वस्थ, ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करते हैं। बुद्ध ने कहा, अहिंसा से जियो, अपने शरीर और मन के साथ हिंसा या अत्यधिक दबाव डालने से बचो।
ज्यादा चलना फिरना अगर नुकसानदायक हो सकता है, तो प्राणायाम वो प्राकृतिक और शक्तिशाली विकल्प है जो आपको ऊर्जा, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है बिना किसी खतरे या जोखिम के। एक प्रेरक उदाहरण लीजिए। एक 78 साल की महिला थी जिसे जोड़ों का दर्द, सांस की तकलीफ और मानसिक उदासी थी। वो चलने फिरने से डरती थी क्योंकि उसे गिरने का डर सताता था और उसकी उदासी ने उसे परिवार से दूर कर दिया था। एक दोस्त ने उसे प्राणायाम सिखाया और वो हर सुबह 15 मिनट भ्रामरी और अनुलोम विलोम का अभ्यास करने लगी। पहले हफ्ते में उसे हल्का आराम महसूस हुआ और कुछ महीनों में उसका दर्द कम हुआ, सांसों में सुधार आया और वो मानसिक रूप से इतनी मजबूत और प्रसन्नचित हो गई कि लोग उसकी मुस्कान और चमकती आंखों की तारीफ करने लगे। वो कहती थी, मैंने बुद्ध की सांसों में शांति और नई जिंदगी पाई है। ये प्राणायाम का चमत्कार था जिसने उसकी जिंदगी को नया अर्थ दिया। एक और उदाहरण लीजिए। एक 82 साल का व्यक्ति था जिसे डायबिटीज और उच्च रक्तचाप की समस्या थी। उसे दिन भर थकान और चिंता रहती थी और वो अपने परिवार के साथ समय बिताने से कतराता था। उसने प्राणायाम शुरू किया और 3 महीने नियमित अभ्यास के बाद उसकी ऊर्जा बढ़ी, ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित हुआ और वो फिर से अपने पोते पोतियों के साथ खेलने लगा। वो कहता था, मैंने बुद्ध की तरह सांसों में जीवन और आशा पाई है। व्यावहारिक तरीके से अपनाएं और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। तो अब सवाल यह है कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं और इसे एक स्थायी आदत कैसे बनाएं। इसके लिए एक चरण दर चरण मार्गदर्शन। पहला कदम, हर सुबह 10 मिनट का समय निकालें। एक शांत और आरामदायक जगह पर कुर्सी पर बैठें या जमीन पर तकिया लगाकर बैठें और अनुलोम विलोम से शुरुआत करें। अगर शुरू में थकान या असहजता हो तो 5 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। दूसरा कदम, धीरे धीरे कपालभाति और भ्रामरी आजमाएं। अपनी शारीरिक सीमा और सहन शक्ति को समझें और जो तकनीक आपको आसान और आरामदायक लगे वही करें। शुरुआत में किसी अनुभवी व्यक्ति या परिवार के सदस्य से सहायता ले सकते हैं। तीसरा कदम, हर सांस के साथ बुद्ध की तरह वर्तमान क्षण में रहें। बीते कल की गलतियों, पछतावे या आने वाले कल की चिंताओं को मन से निकाल दें। सांसों को महसूस करें, उनके प्रवाह पर ध्यान दें और अपने मन को शांत और केंद्रित करें। चौथा कदम, हर हफ्ते अपनी प्रगति को नोट करें। क्या आपकी सांसें गहरी और नियंत्रित हुई? क्या आपका तनाव कम हुआ? क्या आपको दिन भर अधिक ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस हो रही है? ये रिकॉर्ड आपको प्रेरित और उत्साहित रखेगा। पांचवा कदम, परिवार या दोस्तों के साथ प्राणायाम का अभ्यास करें। इसे एक सामूहिक गतिविधि बनाएं ताकि आपसी प्रेरणा, करुणा और सकारात्मकता बढ़े। छठा कदम, हर महीने एक नई चुनौती लें, जैसे 2 मिनट अतिरिक्त अभ्यास या एक नई तकनीक सीखना, ताकि आपका उत्साह बना रहे। शांति, ऊर्जा और दीर्घायु का संतुलन। दोस्तों, प्राणायाम आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर मजबूत और स्वस्थ बनाता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सांस जीवन की नींव और आत्मा की शक्ति है। 70 से अधिक उम्र में जब शरीर धीमा पड़ता है और ऊर्जा कम होती है, ये सांसें आपको नई जिंदगी, नई आशा और नई शक्ति प्रदान करती हैं। जब आप इसे नियमित रूप से और समर्पण के साथ करेंगे तो लोग आपकी शांति, चमकती आंखें, तरोताजा चेहरा और बढ़ी हुई ऊर्जा को देखकर प्रभावित होंगे। आपका परिवार और दोस्त कहेंगे, आप 70 के नहीं 50 या 60 के लगते हो। ये सब बुद्ध की करुणा, ध्यान और प्राणायाम की देन होगी, जो आपको न केवल स्वस्थ रखेगी बल्कि आपके जीवन को लंबा, सुखद और अर्थपूर्ण भी बनाएगी। तो दोस्तों, पहला सिद्धांत यही है, प्राणायाम और गहरी सांस के साथ अपनी जिंदगी को शांत, स्वस्थ, ऊर्जावान और दीर्घायु बनाएं। अगले हिस्से में हम हल्की स्ट्रेचिंग और व्यायाम की बात करेंगे जो बुद्ध के संतुलन और अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरित है। तैयार रहें, क्योंकि ये यात्रा और भी गहरी और प्रेरणादायक होगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा इंस्पायर्ड चैनल पर। हमने प्राणायाम के जरिए शांति और ऊर्जा की गहराई को समझा। आज हम दूसरे सिद्धांत पर विस्तार से बात करेंगे, हल्की स्ट्रेचिंग और व्यायाम। ये वो तरीका है जो आपके शरीर को लचीला, मजबूत और संतुलित बनाएगा, बिना किसी जोखिम के, और बुद्ध के संतुलन और अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरित होगा। तो चलिए इसे गहराई से, विस्तार से और व्यावहारिक रूप से समझते हैं। हल्की स्ट्रेचिंग, बुद्ध का संतुलन और अहिंसा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सत्यानाश की उम्र में
शरीर को सक्रिय और स्वस्थ रखना असंभव है? बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि असली ताकत और स्वास्थ्य संतुलन में निहित है। उन्होंने मध्यम मार्ग की अवधारणा दी, न अत्यधिक मेहनत, न पूरी निष्क्रियता, बल्कि जो शरीर और मन दोनों के लिए सही और लाभकारी हो। 70 की उम्र में भारी व्यायाम, तेज दौड़ या अनियंत्रित हिलना डुलना खतरे को न्योता दे सकता है, लेकिन हल्की स्ट्रेचिंग और नियंत्रित व्यायाम वो आदर्श विकल्प है जो आपको फुर्तीला, लचीला और स्वस्थ बनाएगा, बिना जोड़ों या मांसपेशियों पर अनावश्यक दबाव डाले। बुद्ध ने अहिंसा को जीवन का मूल सिद्धांत माना, जो केवल दूसरों के प्रति नहीं बल्कि अपने शरीर और मन के प्रति भी लागू होता है। इसका मतलब है कि हमें अपने शरीर के साथ हिंसा या अत्यधिक जोर नहीं डालना चाहिए। इस उम्र में जोड़ों की कमजोरी, मांसपेशियों में जकड़न और संतुलन की कमी आम चुनौतियां हैं। हल्की स्ट्रेचिंग इन जोखिमों को कम करती है, मांसपेशियों को लचीला बनाती है और बुद्ध के संतुलन और अहिंसा के दर्शन को मूर्त रूप देती है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि नियमित हल्की गतिविधियां जोड़ों को लचीला रखती हैं, रक्त संचार को बेहतर करती हैं, मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं और हड्डियों की सेहत को बनाए रखने में मदद करती हैं। उम्र और शरीर का बदलाव, समझ और स्वीकृति 70 से अधिक उम्र में शरीर कई जैविक और शारीरिक बदलावों से गुजरता है। हड्डियां ऑस्टियोपोरोसिस के कारण कमजोर और भंगुर हो जाती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ती और अकड़ी हुई महसूस होती हैं और चलने फिरने में संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कई बुजुर्गों को घुटनों का दर्द, पीठ में जकड़न या पैरों में सुन्नता की शिकायत रहती है। ये बदलाव स्वाभाविक हैं, लेकिन इनके साथ समझदारी और सावधानी से जीना जरूरी है। बुद्ध कहते हैं, वर्तमान को स्वीकार करो और उसके साथ सामंजस्य बनाओ। इसका मतलब है कि शरीर के बदलावों को समझें, उन्हें नकारे नहीं और उनकी सीमाओं के अनुसार जीवन शैली अपनाएं। हल्की स्ट्रेचिंग आपको वर्तमान में रखती है। आप अपने शरीर की जरूरतों, सीमाओं और संभावनाओं को महसूस करते हैं और उसे सम्मान और देखभाल के साथ संभालते हैं। इस उम्र में पूरी निष्क्रियता भी नुकसानदायक हो सकती है। अगर आप बिल्कुल हिलते डुलते नहीं तो जोड़ों में अकड़न बढ़ सकती है, मांसपेशियां और कमजोर हो सकती हैं और रक्त संचार धीमा पड़ सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन दूसरी ओर भारी व्यायाम या अत्यधिक गतिविधि से भी बचना जरूरी है, क्योंकि ये जोड़ों और हड्डियों पर दबाव डाल सकता है। हल्की स्ट्रेचिंग और धीमी गति से टहलने का संतुलन बुद्ध के मध्यम मार्ग को दर्शाता है। ये आपको सक्रिय, स्वस्थ और सुरक्षित रखता है, बिना शरीर पर बोझ डाले। एक प्रेरणादायक कहानी सुनिए। एक 70 साल का बुजुर्ग था जिसे घुटनों का दर्द और पैरों में कमजोरी थी। वो चलने से डरता था क्योंकि उसे गिरने का डर सताता था और उसकी जिंदगी घर की 4 दीवारी तक सीमित हो गई थी। एक दिन एक साधु ने उसे सलाह दी, हर सुबह 15 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग करो और धीरे धीरे घर के अंदर या बगीचे में टहलो। पहले तो वो हिचकिचाया क्योंकि उसे लगा कि ये उसकी हालत को और बिगाड़ सकता है, लेकिन उसने कोशिश शुरू की। नियमित अभ्यास से उसके घुटनों में लचीलापन आया, पैरों की कमजोरी कम हुई और वो बिना डर के टहलने लगा। कुछ महीनों में वो इतना फुर्तीला हो गया कि लोग उसकी चाल और ऊर्जा देखकर हैरान थे। वो कहता था, मैंने बुद्ध के संतुलन को अपनाया और मेरी जिंदगी फिर से शुरू हो गई। ये हल्की स्ट्रेचिंग का चमत्कार था। एक और उदाहरण लीजिए। एक 80 साल की महिला थी जिसे पीठ और कंधों में दर्द था। वो लंबे समय तक बैठ नहीं सकती थी और उठने बैठने में उसे परेशानी होती थी। एक रिश्तेदार ने उसे हल्की स्ट्रेचिंग सिखाई और वो हर सुबह 10 मिनट स्ट्रेचिंग करती, साथ में धीरे धीरे घर के अंदर टहलती। कुछ हफ्तों में उसका दर्द कम हुआ और वो अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताने लगी। लोग उसकी ऊर्जा और मुस्कान देखकर कहते थे, आप 80 की नहीं 67 की लगती हैं। वो कहती थी, बुद्ध की अहिंसा और संतुलन ने मुझे नया जीवन दिया। हल्की स्ट्रेचिंग के प्रकार, तकनीकें और उनके विस्तृत फायदे तो दोस्तों, हल्की स्ट्रेचिंग और व्यायाम कैसे करें, इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना आसान, सुरक्षित और 70 से अधिक उम्र के लिए उपयुक्त है। कुछ प्रभावी और व्यावहारिक तरीके हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। हाथ और पैर की स्ट्रेचिंग। बैठे बैठे अपने हाथों को ऊपर उठाएं, उन्हें धीरे धीरे स्ट्रेच करें और पैरों को सामने की ओर फैलाकर हल्का खींचाव महसूस करें। इसे 5 से 10 मिनट करें। यह मांसपेशियों को लचीला बनाता है, जोड़ों में रक्त संचार बढ़ाता है
और अकड़न को कम करता है। हल्के योगासन, सुखासन, आसान मुद्रा या ताड़ासन, पेड़ की मुद्रा दीवार के सहारे करें। ये जोड़ों को मजबूत करता है, रीढ़ को सीधा रखता है और संतुलन में सुधार लाता है। शुरुआत में 2 से 3 मिनट से शुरू करें। धीमी टहलना, घर के अंदर, बगीचे में या सुरक्षित जगह पर 10 से 15 मिनट धीरे धीरे टहलें। अगर संतुलन में दिक्कत हो तो किसी की मदद या सहारे का इस्तेमाल करें। यह हृदय को स्वस्थ रखता है, रक्त संचार बेहतर करता है और पूरे शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता है। वैज्ञानिक शोध और अध्ययन बताते हैं कि नियमित हल्की स्ट्रेचिंग से जोड़ों का दर्द 20 से 30% तक कम हो सकता है। मांसपेशियों में लचीलापन और ताकत 15 से 20% तक बढ़ सकती है। गिरने का खतरा 15 से 25% तक कम हो सकता है और रक्त संचार में सुधार से हृदय रोग का जोखिम भी कम होता है। लेकिन बुद्ध की नजर से यह केवल शारीरिक लाभ तक सीमित नहीं है। ये आत्म देखभाल, आत्मसम्मान और अपने शरीर के प्रति करुणा का प्रतीक है। जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आप अपने शरीर से जुड़ते हैं, अपनी सीमाओं को समझते हैं और वर्तमान में जीने का अभ्यास करते हैं, जो बुद्ध के दर्शन का मूल है। क्यों जरूरी है? 70 से अधिक उम्र में हल्की स्ट्रेचिंग और इसके दीर्घकालिक प्रभावी इस उम्र में ज्यादा हिलना डुलना या अनियंत्रित गतिविधि जोखिम भरा हो सकता है। एक छोटी सी चूक जैसे फिसलना, ठोकर लगना या असंतुलन हड्डियों में फ्रैक्चर, जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में चोट का कारण बन सकती है, जो ठीक होने में महीनों या सालों लग सकते हैं और कभी कभी आजीवन परेशानी का सबब बन जाते हैं। लेकिन हल्की स्ट्रेचिंग को बैठकर, खड़े होकर या दीवार के सहारे भी किया जा सकता है, जो पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है। बुद्ध ने कहा, अपने शरीर को समझो और उसके साथ हिंसा या अत्यधिक दबाव डालने से बचो। हल्की स्ट्रेचिंग आपको ऊर्जावान, लचीला और स्वस्थ बनाती है, बिना किसी खतरे या जोखिम के। एक और उदाहरण लीजिए। एक 80 साल का व्यक्ति था जिसे पीठ दर्द और कंधों में जकड़न थी। वो लंबे समय तक बैठ नहीं सकता था और उठने बैठने में उसे परेशानी होती थी। एक दोस्त ने उसे हल्की स्ट्रेचिंग सिखाई और वो हर सुबह 10 मिनट स्ट्रेचिंग करता, साथ में धीरे धीरे घर के अंदर टहलता। कुछ हफ्तों में उसका दर्द कम हुआ और वो अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताने लगा। लोग उसकी ऊर्जा और मुस्कान देखकर कहते थे, आप 80 की नहीं 60 की लगती हैं। वो कहता था, बुद्ध की अहिंसा और संतुलन ने मुझे नया जीवन दिया। एक 85 साल की महिला थी जिसे पैरों में सुन्नता और कमजोरी थी। वो सोचती थी कि अब उसकी जिंदगी रुक गई है। हल्की स्ट्रेचिंग से उसकी हालत बेहतर हुई और वो फिर से अपने बगीचे में समय बिताने लगी। व्यावहारिक तरीके से अपनाएं और इसे जीवन का हिस्सा बनाएं तो अब सवाल यह है कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं और इसे एक स्थायी आदत कैसे बनाएं। पहला कदम, हर सुबह 10 से 15 मिनट का समय निकालें। कुर्सी पर बैठकर हाथ और पैर स्ट्रेच करें या दीवार के सहारे खड़े होकर करें। दूसरा कदम, धीरे धीरे सुखासन या ताड़ासन आजमाएं। अपनी शारीरिक सीमा को समझें और सहारा लें। तीसरा कदम, 10 मिनट धीमी टहलने की आदत डालें। गिरने से बचने के लिए सहारा या साथी की मदद लें। चौथा कदम, हर हफ्ते प्रगति चेक करें। क्या आपकी चाल बेहतर हुई? क्या दर्द कम हुआ? पांचवां कदम, परिवार के साथ स्ट्रेचिंग करें। यह आपसी बंधन और प्रेरणा बढ़ाएगा। छठा कदम, हर महीने नई गतिविधि आजमाएं, जैसे योगा वीडियो देखना। शांति, फुर्ती और दीर्घायु का संतुलन हल्की स्ट्रेचिंग आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से मजबूत बनाती है। बुद्ध का संतुलन आपकी जिंदगी को नया रंग देगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा इंस्पायर्ड चैनल पर। हमने पिछले हिस्सों में प्राणायाम से शांति और ऊर्जा और हल्की स्ट्रेचिंग से संतुलन और फुर्ती की गहराई को समझा। आज हम इस यात्रा के तीसरे और सबसे आत्मिक सिद्धांत पर विस्तार से बात करेंगे, सकारात्मक सोच और ध्यान। ये वो शक्तिशाली तरीका है जो आपके मन को प्रकाश, आनंद और शांति से भर देगा, आपके जीवन को खुशहाल और अर्थपूर्ण बनाएगा और बुद्ध की करुणा, जागरूकता और प्रेम को आपके अंदर जीवंत करेगा। तो चलिए इसे गहराई से, विस्तार से और व्यावहारिक रूप से समझते हैं। इसके ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आधार, वैज्ञानिक प्रमाण, बुद्ध दर्शन का गहरा संबंध और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं, सब कुछ विस्तार से जानते हैं। सकारात्मक सोच, बुद्ध की करुणा और प्रेम का आधार। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 70 से अधिक उम्र में खुशी, उत्साह
और जीवन के प्रति सकारात्मकता खो जाती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि सच्ची और स्थायी खुशी हमारे विचारों और मन की अवस्था में निहित है। उन्होंने करुणा, कंपैशन और प्रेम, लविंग काइंडनेस को जीवन का मूल आधार माना, जो न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी लागू होता है। 70 की उम्र में जहां शारीरिक ताकत और गतिशीलता कम हो सकती है, मानसिक शक्ति और भावनात्मक संतुलन को बढ़ाना बेहद जरूरी हो जाता है। सकारात्मक सोच आपको वो आंतरिक ऊर्जा और प्रेरणा देती है जो उम्र को मात्र एक संख्या बनाती है और आपके जीवन को नया अर्थ देती है। बुद्ध ने कहा, दुख और क्लेश का कारण हमारी अपनी सोच और नकारात्मक आदतें हैं और इन्हें बदलकर हम मुक्ति और शांति प्राप्त कर सकते हैं। 70 से अधिक उम्र में लोग अक्सर चिंता और डर के जाल में फंस जाते हैं। अब मेरा समय कम हो गया है, मेरा शरीर जवाब दे रहा है, मैं अपने परिवार पर बोझ बन गया हूं या मेरे दिन अब बेकार हैं। लेकिन बुद्ध की करुणा हमें सिखाती है कि हर पल को प्रेम, आभार और सकारात्मकता के साथ जिया जा सकता है। सकारात्मक सोच का मतलब है खुद को अच्छे और प्रेरणादायक विचारों से घेरना, पसंदीदा किताबें पढ़ना, मधुर संगीत सुनना, प्रकृति में समय बिताना या परिवार और दोस्तों के साथ प्यार भरे पल साझा करना। ये आदतें आपकी सोच को नई दिशा देती हैं, आपके मन को हल्का करती हैं और आपको जीवन के प्रति उत्साहित और आशावादी बनाती हैं। आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। सकारात्मक सोच से तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर में कमी आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यून सिस्टम मजबूत होती है, हृदय की सेहत में सुधार होता है और अवसाद, डिप्रेशन का जोखिम 30 से 40% तक कम हो सकता है। लेकिन बुद्ध का ध्यान केवल शारीरिक या मानसिक लाभ तक सीमित नहीं था। उन्होंने आत्म जागरूकता और आत्म करुणा पर जोर दिया। जब आप सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो आप अपने मन को शांत करते हैं, अपने अंदर की अच्छाई को पहचानते हैं और ये शांति आपके चेहरे पर चमक, आपकी आंखों में प्रकाश और आपके व्यवहार में प्रेम के रूप में झलकती है। एक प्रेरणादायक कहानी सुनिए। एक 66 साल की महिला थी जो अपने पति के निधन के बाद उदासी और अकेलेपन में डूब गई थी। उसे लगता था कि उसका जीवन खत्म हो गया है और वो दिन भर अपने कमरे में बंद रहती थी। एक दिन उसकी पोती ने उसे सलाह दी, दादी, हर दिन 10 मिनट ध्यान करो और अच्छे विचारों पर ध्यान दो। वो सुबह सांसों पर ध्यान करने लगी और शाम को प्रेरणादायक किताबें पढ़ने और भक्ति संगीत सुनने की आदत डाली। कुछ हफ्तों में उसकी मुस्कान वापस आई। उसने अपने पड़ोसियों से बातचीत शुरू की और वो अपने परिवार के साथ खुशहाल समय बिताने लगी। लोग कहते थे, आपकी आंखों में एक नई चमक है और आपका चेहरा खिल उठा है। वो कहती थी, मैंने बुद्ध की करुणा और सकारात्मकता को अपनाया और मेरी जिंदगी फिर से शुरू हो गई। एक और उदाहरण लीजिए। एक 80 साल का व्यक्ति था जो बीमारी के बाद उदास और निराश रहता था। वो सोचता था कि अब उसका जीवन बेकार हो गया है और वो अपने परिवार से दूर हो गया था। एक दोस्त ने उसे सकारात्मक सोच और ध्यान सिखाया। वो हर दिन 10 मिनट सांसों पर ध्यान करता, सुबह प्रेरणादायक भजन सुनता और अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच सकारात्मक हुई। वो फिर से हंसने लगा और अपने परिवार के साथ कहानियां साझा करने लगा। लोग उसकी खुशी देखकर कहते थे, आपकी उम्र का कोई असर नहीं दिखता। वो कहता था, बुद्ध की करुणा ने मुझे नया जीवन दिया। ध्यान, बुद्ध का मार्ग, ज्ञान और आत्म जागरूकता ध्यान सकारात्मक सोच का सबसे शक्तिशाली और गहरा साथी है। बुद्ध ने ध्यान को ज्ञान, मुक्ति और आत्म विकास का रास्ता माना। 70 से अधिक उम्र में जब याददाश्त कमजोर हो सकती है, चिंता और भय बढ़ सकते हैं और नींद में खलल पड़ सकता है, ध्यान आपके मन को स्थिर, केंद्रित और शांत करता है। यह कोई जटिल या कठिन प्रक्रिया नहीं है। बस 10 से 15 मिनट आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान देना, अपने विचारों को देखना और मन को वर्तमान में लाना। बुद्ध ने बोधगया में सांसों और गहरे ध्यान के जरिए ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कहा, अपने मन को वर्तमान क्षण में रखो और अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाओ। 70 से अधिक उम्र में अतीत की यादें जैसे खोए हुए प्यार, असफलताएं या प्रियजनों का जाना या भविष्य की चिंताएं जैसे स्वास्थ्य, वित्त या अकेलापन हमें परेशान कर सकती हैं। लेकिन ध्यान हमें वर्तमान में लाता है, जहां हम अपने आसपास की सुंदरता, अपने परिवार का प्यार
और जीवन के छोटे छोटे आनंद को महसूस कर सकते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नियमित ध्यान से स्मरण शक्ति 20 से 25% तक बढ़ सकती है। तनाव और चिंता के स्तर में 30 से 40% तक कमी आ सकती है। नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और मस्तिष्क की ग्रे मैटर संज्ञानात्मक क्षमता में वृद्धि होती है। ये सभी चीजें इस उम्र में बेहद उपयोगी और लाभकारी हैं। एक प्रेरक कहानी सुनिए। एक 78 साल का बुजुर्ग था जिसे याददाश्त की समस्या और नींद न आने की शिकायत थी। वो दिन भर भूल जाता था कि उसने क्या किया और रात को चिंता उसे सोने नहीं देती थी। एक साधु ने उसे सलाह दी, हर दिन 10 मिनट ध्यान करो, सांसों पर ध्यान दो और अपने मन को शांत करो। वो सुबह सांसों पर ध्यान करने लगा और शाम को अपने विचारों को एक डायरी में लिखने की आदत डाली। कुछ हफ्तों में उसकी याददाश्त में सुधार हुआ, नींद गहरी होने लगी और वो अपने परिवार के साथ पुरानी यादें साझा करने लगा। लोग कहते थे, आपके चेहरे पर एक नई शांति है। वो कहता था, मैंने बुद्ध के ध्यान से अपनी जिंदगी को फिर से पाया। एक और उदाहरण लीजिए। एक 82 साल की महिला थी जो अपने बच्चों से दूर रहती थी और अकेलेपन से जूझ रही थी। उसे लगता था कि उसका जीवन अब बेकार है। एक दोस्त ने उसे ध्यान सिखाया और वो हर दिन 15 मिनट सांसों पर ध्यान करती, साथ में प्रेरणादायक वीडियो देखती। धीरे धीरे उसकी उदासी कम हुई। वो अपने पड़ोसियों से दोस्ती करने लगी और अपने दिन को खुशहाल बनाने लगी। लोग उसकी सकारात्मकता देखकर कहते थे, आपके साथ वक्त बिताना सुखद है। वो कहती थी, बुद्ध का ध्यान मेरे लिए एक नया सवेरा लेकर आया। उम्र और मन का रिश्ता, समझ, स्वीकृति और परिवर्तन स्वतंत्रता में प्लस उम्र में अनुभव और ज्ञान की भरमार होती है। लेकिन कई बार ये अनुभव डर, पछतावा या उदासी का कारण बन जाते हैं। कोई सोचता है, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया, मेरे सपने अधूरे रह गए या अब मेरा कोई मोल नहीं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, हर पल नया है, इसे ग्रहण करो और इसे अपने पक्ष में करो। सकारात्मक सोच और ध्यान आपको इन नकारात्मक विचारों से मुक्त करते हैं। जब आप अच्छे विचारों से खुद को घेरते हैं, जैसे प्रकृति की सुंदरता, परिवार का प्यार या अपनी उपलब्धियों को याद करना, तो आपका मन हल्का होता है, आपकी आत्मा प्रसन्न होती है और आप जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेते हैं। ध्यान आपको वर्तमान में जीने की कला सिखाता है। जब आप सांसों पर ध्यान देते हैं, अपने विचारों को देखते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं, तो आपकी चिंताएं कम होती हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने अंदर की शक्ति को महसूस करते हैं। एक 84 साल के व्यक्ति की कहानी लीजिए जो बीमारी के बाद उदास था। वो ध्यान और सकारात्मक सोच से फिर से जी उठा और अपने बगीचे में फूल उगाने लगा। लोग उसकी खुशी देखकर कहते थे, आपके पास जीवन का एक नया रंग है। व्यावहारिक तरीके से अपनाएं और इसे जीवन का हिस्सा बनाएं। तो अब सवाल यह है कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं और इसे एक स्थायी आदत कैसे बनाएं। पहला कदम, हर सुबह 10 से 15 मिनट का समय निकालें। एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और सांसों पर ध्यान दें। दूसरा कदम, अच्छे विचारों से दिन शुरू करें। एक प्रेरणादायक किताब पढ़ें, मधुर संगीत सुनें या प्रकृति में समय बिताएं। तीसरा कदम, परिवार या दोस्तों के साथ प्यार भरा समय बिताएं। बुद्ध की करुणा को अपनाएं और दूसरों की मदद करें। चौथा कदम, हर हफ्ते प्रगति चेक करें। क्या आपका मन शांत हुआ? क्या आप खुश महसूस करते हैं? पांचवा कदम, ध्यान के लिए एक नियमित समय तय करें, जैसे सुबह और शाम 10 मिनट। छठा कदम, हर महीने नई प्रेरणा लें, जैसे ध्यान, म्यूजिक या योगा ग्रुप ज्वाइन करना। शांति, खुशी और दीर्घायु का संतुलन, सकारात्मक सोच और ध्यान आपको मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर मजबूत बनाता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि करुणा और जागरूकता जीवन का आधार है। 70 से अधिक उम्र में जब शरीर धीमा पड़ता है, ये तरीके आपके मन को ऊर्जावान और प्रसन्न रखते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बुद्धा इंस्पायर्ड चैनल पर। यह था आपका लंबा, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाला सफर, जहां हमने भगवान बुद्ध की गहन और समयहीन शिक्षाओं से प्रेरित होकर 70 साल या उससे अधिक उम्र को शांति, ऊर्जा, संतुलन और खुशी से भरने के 3 शक्तिशाली सिद्धांतों को सीखा और समझा। प्राणायाम, हल्की स्ट्रेचिंग और सकारात्मक सोच के साथ ध्यान। इन तरीकों को अपनाकर आपने देखा कि उम्र सिर्फ एक संख्या है
और इसे बुद्ध की करुणा, संतुलन और जागरूकता के साथ जीने से आपकी जिंदगी कितनी सुंदर, सार्थक और आनंदमय हो सकती है। दोस्तों, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, ये तो एक नई शुरुआत है। आज से इन 3 सिद्धांतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हर सुबह प्राणायाम से अपनी सांसों को गहरा करें, हल्की स्ट्रेचिंग से अपने शरीर को लचीला और मजबूत बनाएं और ध्यान से अपने मन को शांत और सकारात्मक रखें। छोटे छोटे कदमों से शुरू करें, अपनी प्रगति को नोट करें और धीरे धीरे इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। याद रखें, बुद्ध ने कहा, अपने शरीर और बुद्धि को ऐसे बनाओ कि आपकी बुद्धि और शरीर के आगे कोई भी दुख और सुख और सर्दी गर्मी सब समान लगे, आपकी उसका आप पर कोई भी फर्क न पड़े। आपको कोई नई सीख दी। ऐसे खुद को बनाने के लिए एक रहस्यमय प्राचीन रास्ता है। उसी रास्ते के बारे में हम आज कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत। पहली कहानी, एक साधु एक जंगल में। ताकि वे भी एक साधु बहुत सालों से तपस्या कर रहा था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तपस्या में मग्न था। उस जगह पर पानी की बाढ़ आ जाती है। सारे लोग इधर से उधर भाग रहे थे और यह साधु अपनी तपस्या में मग्न थे। इन्हें पता नहीं था कि पानी की बाढ़ आ चुकी है। जब एक आदमी वहां से भाग रहा था तो उसने इस साधु को देखा और इन्हें सावधान किया कि पानी की बाढ़ आ चुकी है। सारे लोग यहाँ से भाग रहे हैं, आप भी यहाँ से चलो। तो उस साधु ने कहा कि जिंदगी को तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेगा। और हमें बताया। कुछ देर के बाद पानी साधु के गले तक आ गया। तभी वहां से कुछ लोग नाव में बैठकर भाग रहे थे। उन्होंने जब साधु को देखा तो उनसे कहा कि आप हमारे साथ नाव में बैठ जाओ, वरना आप डूब जाएंगे। लेकिन साधु ने फिर से